हालात हो गए। लेकिन जब सुशासन बाबू की सरकार से इस पर सवाल किया गया तो जेडीयू नेता ने बीजेपी पर ही दंगा भड़काने का आरोप मढ़ दिया। अब ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर बिहार में पत्थरबाजों के हाथों में पत्थर किसने थमा। देखिए रिपोर्ट। बिहार की जिस धरती को गांधी के नाम पर गौरव मिला, आज उसी धरती को धर्म के नाम पर धधकाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, कौमी हिंसा की आग में सुलगाया जा रहा है। मौका महावीरी झंडा का था, लेकिन अहिंसा की धरती पर कुछ हिंसा जीवियों ने इसे दंगाई महाभारत का मैदान बना दिया। ऐसे में ये सवाल मन में जरूर उठता है कि आखिर ये कौन आग सुलगाता है, माचिस कौन जलाता है, धर्म के नाम पर अपनी रोटी कौन सेकता है। इन सवालों का जवाब आज आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मोतिहारी में महावीरी झंडे के दौरान जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, उस तस्वीर को फ्रेम दर फ्रेम आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मुख्यालय मोतिहारी में सोमवार को महावीरी झंडा का जुलूस निकाला गया, लेकिन इस दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। मोतिहारी के दरपा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में महावीरी जुलूस निकला था। इसी दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। ईंट पत्थर चलने लगे। चंद मिनटों में जुलूस उन्मादी हो गया, जिससे जुलूस में शामिल कई लोगों को चोटें आई। सोमवार को मोतिहारी की कई इलाकों में झड़पें हुई। दरपा, महसी के साथ साथ कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भी महावीरी झंडा निकालने के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हुई। इस दौरान ईंट पत्थर चले, जिसमें पुलिस कर्मियों समेत कई लोग जख्मी हो गए। इन घटनाओं में लाठी भाजने वालों से लेकर पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। लाठी भाजने के दौरान ही विवाद हो गया और हिंसक रूप ले लिया। बहरहाल यहाँ पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई। वहीं मोतिहारी के महसी थाना क्षेत्र में भी महावीरी झंडे के दौरान दो पक्षों के बीच जो झड़प हुई, उस दौरान जमकर बवाल हुआ। इसके अलावा कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मेदन सिरिसिया में महावीरी झंडे के दौरान झड़प हुई। हालांकि इन जगहों पर पुलिस की तत्परता से विवाद कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन ऐसी घटना सिर्फ मोतिहारी में ही नहीं, बिहार के बगहा में भी देखने को मिली। यहाँ महावीरी झंडे को लेकर लोग यात्रा निकाल रहे थे। जुलूस रतनमाला की तरफ जा रहा था। इस दौरान उपद्रव शुरू हो गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। तोड़फोड़ और आगजनी की जाने लगी। इस पत्थरबाजी में एक पत्रकार को भी चोट आई है। वहीं कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दरअसल बगहा में सोमवार को महावीरी जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई थी। दोनों ओर से पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। घटना में दो पुलिसकर्मी, पत्रकार समेत 12 लोग घायल हो गए। ये बवाल नगर थाना क्षेत्र के रतनमाला इलाके में हुआ। घटना की सूचना मिलते ही डीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब जरा इस दंगाई तस्वीर के पीछे की कहानी को समझते हैं। सोमवार को रतनमाला में महावीरी जुलूस निकाला गया। जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा तो एक पक्ष ने इसका विरोध किया। कहा गया कि महावीरी झंडा इधर से नहीं ले जा सकते हैं। इससे दूसरे पक्ष के लोग उग्र हो गए। फिर दोनों पक्षों की ओर से पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक शख्स के घर पर जमकर तोड़फोड़ भी की। दावा तो प्रतिमा खंडित करने का भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष ने इन आरोपों का खंडन किया है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया जाता है? क्या हरियाणा की नूह की तरह बिहार को हिंसा और दंगे की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली गई है? क्या इसके लिए दंगाइयों को उसके आका से इशारा मिल चुका है? बिहार में कट्टरपंथियों की एक फौज तैयार हो चुकी है, जो अपने आकाओं के इशारे पर मजहबी उन्मादियों को जुटाकर बिहार में बवाल की बहार लाने में जुटी हुई है। और अगर ऐसा है तो फिर सुशासन बाबू के सुशासन पर
सवाल तो उठेंगे। बिहार में तुष्टीकरण के चक्कर में नीतीश कुमार जी के राज्य में आपराधिक घटना हो, पत्थर फेंकने वाले कौन है, इसकी क्यों नहीं पहचान होती है? नीतीश कुमार जानते हैं पत्थर फेंकने वाला कौन है, इसलिए नीतीश कुमार जी इसका जांच नहीं कराते। और क्या इस हिंदुस्तान में पूजा करना धर्म नहीं है क्या? यदि नाग पंचमी का कोई जुलूस निकला तो सुरक्षा देने का काम बिहार की सरकार को करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया। और आज मैं देख रहा हूं कि अब जो हालात बिहार में उत्पन्न हुए हैं वो वही उत्पन्न हुए हैं शोभा यात्रा पर पथराव करना और ऐसा दृश्य उत्पन्न करना कि तुम अपने धार्मिक शोभा यात्रा को नहीं निकाल सकते हो। और नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, चाहे वहां क्यों नहीं इस्लामिक स्टेट और पीएफआई का एकाधिकार होगा। तो इधर बीजेपी के सवाल उठाने के तौर तरीकों पर सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू ने पलटवार किया और कहा ऐसे ही बयानों से भीड़ उग्र होती है और फिर पत्थरबाजी की घटना होती है। बगहा नगर परिषद में धार्मिक उन्माद की घटना हुई है। स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस ढंग से राजनीति में रहने वाले लोग उन्मादी बयान देते हैं और जब उन्माद की भेंट चढ़ जाता है कोई नौजवान तो उसके जमानतदार भी ये नहीं बनते, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के उत्तेजक बयान से भी समाज में उत्तेजना फैलती है। नीरज जी, सरकार आपकी है, सीएम आपके हैं, शासन और प्रशासन आपके इशारे पर काम करती है। बीजेपी ने घटना के बाद सवाल उठाया है, पहले हिंसा हुई है, पत्थरबाजी हुई, पुलिस और आम लोग घायल हुए, इसलिए जिम्मेदारी आपकी थी कि ऐसी घटनाएं ना हो। और अब इस घटना के पीछे दंगाई सोच वाले लोग और उसके मुखौटों को उतारना भी आपका काम है, वरना बिहार में बहार की जगह लोग बिहार में बवाल है, नीतीश कुमार है कहने लगेंगे। क्योंकि इससे पहले भी बिहार में इसी साल रोहतास और नालंदा में कौमी हिंसा की तस्वीर बिहारवासी और देशवासी देख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अगली खबर यूपी के कुशीनगर से। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल यहां पर पैसे का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था, लेकिन जब हिंदूवादी संगठनों को इसकी खबर लगी तब क्या हुआ, रिपोर्ट में। पैसा लो, धर्म बदलो। यूपी में धर्मांतरण का धंधा। धर्मांतरण को लेकर मचे चौतरफा बवाल के बीच यूपी के कुशीनगर से जो तस्वीर सामने आई है वो समाज, सिस्टम और सोच पर सवालिया निशान लगा रही है। यकीन ना हो तो पहले कुशीनगर में धर्मांतरण के आरोपों की असली सच्चाई को सुनिए। भगवान के देना की सब है। ये कह रही हमको पैसा मिला है, ये कह रही हमको पैसा मिला है। कितना पैसा मिला आपको? कितना पैसा मिला है? कितना पैसा मिला है? नहीं पैसा मिलल बनो। आप तो कह रही है गड्डी गड्डी पैसा मिला है। कहाँ मिला है? कौन दिया है? कौन दिया है? कौन दिया है पैसा? पैसा कौन दिया है? पैसा कहाँ है? पैसा कौन दिया है? पैसा कौन दिया है? अगर आपको इनकी आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दी हो तो हम आपको बताते हैं कि महिला धर्मांतरण के पीछे क्या कारण बता रही है। दरअसल ये महिला कह रही है कि पैसे मिले हैं इसलिए धर्म बदला है। एक बार फिर से सुनिए इस महिला को। भगवान के देना की सब है। ये कह रही है हमको पैसा मिला है, ये कह रही है हमको पैसा मिला है। कितना पैसा मिला आपको? कितना पैसा मिला है? कितना पैसा मिला है? नहीं पैसा मिलल बनो। आप तो कह रही है गड्डी गड्डी पैसा मिला है। कहाँ मिला है? कौन दिया है? कौन दिया है? कौन दिया है पैसा? पैसा कौन दिया है? पैसा कहाँ है? पैसा कौन दिया है? पैसा कौन दिया है? कहाँ? अब जरा इस लड़की को सुनिए जो कह रही है
वो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी। लेकिन जब से ईसाई धर्म के संपर्क में आई और प्रार्थना करना शुरू किया, तब से वो पूरी तरह से ठीक हो गई। परमेश्वर के ऐसे पूजा होता है? परमेश्वर के ही पूजा होता है? हाँ, बस स्तुति और आराधना करते हैं लोग, बहुत नहीं, ये परमेश्वर है, परमेश्वर के ही पूजा होता है। समझिए बात को, हम लोग तीनों को डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया था। हाँ, हाँ। इसलिए मैं यहाँ एक भी दवा नहीं खाएंगे, लेकिन पूरी मैं सही हो चुकी हूँ। आरोप है कि कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत सुकरौली में ओम प्रकाश मधेसिया के मकान में धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था। यहाँ काफी संख्या में महिलाएं बाइबल की पूजा कर रही थी। जब ये खबर गांव वालों को मालूम चली तो उन्होंने इसकी सूचना हिंदू संगठनों को दी। इसके बाद वहां पहुंचे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, धर्मांतरण की इस प्रक्रिया का विरोध किया और पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस यार, पुलिस बुलाओ, 112 फोन करो, 90 नंबर फोन करो, पुलिस आओ, लेडीज पुलिस आओ। सूचना पर मौके पर पहुंचे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने देखा कि घर में कुछ महिलाएं जुटी हुई हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा हिंदू धर्म के प्रति उन्हें भड़काने के साथ ही ईसाई धर्म की महत्ता को बताया जा रहा था। इतना ही नहीं, कमरे में लोग मोमबत्ती लेकर पूजा भी कर रहे थे। जब लोगों ने विरोध शुरू किया तो काफी विवाद होने लगा। फिर ग्रामीण ने दोनों व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ की। सवाल है कि जिस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ का संविधान देता हो, वहाँ धर्म के ठेकेदार किसी को अपना धर्म बदलने से कैसे रोक सकते हैं? दूसरी बात कि अगर यही धर्मांतरण झांसा या लालच देकर कराया जा रहा हो तो फिर वो कानूनी जुर्म है, जो कि कुशीनगर में हो रहा था। क्योंकि धर्म की आस्था अपनी अपनी हो सकती है, जो किसी भी धर्म में हो सकती है, लेकिन धर्मांतरण की साजिश गुनाह की श्रेणी में आती है, जिस पर कार्रवाई जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मेरा धर्म मेरा कर्म में आज बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी करिश्मा।